तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.2 का 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इसका। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर नोट करना, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फंक्शन दिया है 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये तो ना अपने पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आपको सारे फार्मूले क्लियर है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पास डायरेक्ट फार्मूला कौन सा होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। याद कीजिए +1 क्लास के अंदर एक फार्मूला किया था, यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। ये आपका फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स, अपना फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट 45 प्लस एक्स यानी कि पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और टेंजेंट का आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। मैंने वैसे तो बताया था कि टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज 9.2 की थी तो उसके अंदर हमने कुछ स्पेशल फॉर्म निकाली थी। स्पेशल फॉर्म कौन सी निकाली थी, जैसे कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, यानी कि टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, है ना। साइन अपॉन कोस लिखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन लग जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, नोट करना, माइनस का लॉग ऑफ कोस, माइनस का लॉग ऑफ कोस, कोस एक्स यानी कि एंगल क्या है π/4 प्लस एक्स, ये बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि साइंटिस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, टेंजेंट क्या लिखेंगे साइन अपॉन कोस लिखेंगे ना। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का सिंबल लग गया। फंक्शन का डेरिवेटिव पर फंक्शन क्या होता है, लोगो फंक्शन ही तो होता है, लोगो फंक्शन कोस। ठीक है, इसी तरीके से निकाला है इसको, प्लस में सी कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। उसके बाद में जो आगे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है एक इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स। इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो देखिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स था, 1 माइनस टेंजेंट एक्स था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस दे दिया नीचे प्लस दे दिया और टेंजेंट अब कोट के अंदर दे दिया। तो ये सेम फॉर्मूला होता है टेंजेंट के लिए। क्या होता है टेंजेंट 45 प्लस ए, ये जो फॉर्मूला किया था ना 1 प्लस टेंजेंट ए पर 1 माइनस टेंजेंट ए, ये टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए होता है। यही फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस टेंजेंट ए के लिए होता है, और यही फॉर्मूला 1 माइनस कोट के लिए होता है। बस फर्क ये है कि टेंजेंट की जगह कोट दे दिया तो ऊपर प्लस का सिंबल है तो ऊपर यहाँ पे माइनस का है, यहाँ माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है। ठीक है, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। तो ये जो आपका फंक्शन है ना 1 माइनस कोट एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट 45 प्लस ए यानी कि π/4 प्लस एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आपने अभी किया है, टेंजेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपने अभी किया था। क्या किया था, माइनस का लॉग ऑफ कोस एक्स यानी कि π/4 प्लस एक्स। ठीक है, कितना इजी, देखो इंटीग्रेशन, आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में जो आगे इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके थर्ड पार्ट में फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। इसको ना सबसे पहले तो फंक्शन को इजी तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि अपना फंक्शन क्या बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ध्यान से करना।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ देखिए नीचे ऐसा करते हैं कोस एक्स एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कोस एक्स एलसीएम लेंगे तो कोस एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे, कोस एक्स आएगा, इंटू 1 करोगे तो कोस एक्स, सिंपल बात है, आपको एलसीएम तो लेना आता है, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। अब 1 को टोटल डिवाइड करना इस वैल्यू से, तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, ये कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये जो फंक्शन था आपका हमने ये बना दिया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या करते हैं। इसमें साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, ध्यान से करना, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ऊपर ओनली कोस एक्स है, इसके अंदर ऐसा करते हैं कोस एक्स के अंदर हम साइन एक्स ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे, कोस एक्स के अंदर हम यहाँ पे साइन एक्स ऐड कर लिया और साइन एक्स माइनस कर लिया, डिवाइड बाई यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स माइनस साइन एक्स करोगे तो 0 बचेगा, कोस एक्स ही बचेगा ना। लेकिन यहाँ पे एक बार और देखना, हमने यहाँ पे साइन एक्स ऐड किया है और साइन एक्स माइनस किया है, यहाँ पे कोस एक्स दे रखा है, इसके अंदर ऐसा करते हैं एक कोस एक्स और ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स कैंसिल होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस एक्स तो पहले से दे रखा है, अब कोस एक्स के अंदर हम एक कोस एक्स और ऐड कर लेते हैं, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हम रिजल्ट को चेंज तो नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ही कोस एक्स दे रखा था, यहाँ पे हम 2 कोस एक्स कर दिए, कोस एक्स प्लस कोस एक्स करेंगे 2 कोस एक्स हो जाएंगे, यानी कि कोस एक्स 2 बार हो गए ना, 2 बार हो गए, तो रिजल्ट को इक्वल लिखने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोस एक्स प्लस कोस एक्स 2 कोस एक्स होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोस एक्स तो बचेगा, और यहाँ तो साइन से साइन कट ही रहा है। तो इसको अब आगे कैसे करेंगे, 1/2, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ देखो आप, नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ऊपर जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इन दोनों को अलग कर लिया, तो इनके डिवाइड में हम अलग डिनोमिनेटर करेंगे, क्योंकि सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे ना, तो इनके नीचे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अलग से कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपने पास दे रखा है प्लस के अंदर कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसके नीचे अलग से लिख लेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 1/2 इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सेम वैल्यू ऊपर सेम वैल्यू नीचे, ये तो कट जाएगा, अपने पास 1 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ देखिए कोस एक्स माइनस में साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ईजी है, ध्यान से करना। 1/2 अंदर देखिए 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो कोस एक्स आता है, प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है और इसका इंटीग्रेशन करना होता है, तो वो आपका होता है लॉग ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 9.2 के अंदर हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन देखिए इस प्रकार होगा, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू लगाना मत भूलना। ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से करना। हमने पहले तो टेंजेंट को साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट किया था, फिर इसको साइन एक्स ऐड किया, साइन एक्स माइनस किया, एक कोस एक्स फिर से ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। इसके बाद में जो आपका 10th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, वो सोल्व करते हैं। तो आगे साइंटिस्ट इसका जो 10th क्वेश्चन का 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट है,
इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ देखिए ये जो साइन 2x है, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ प्लस में 1 है, तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ इक्वल टू के अंदर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स है डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि साइन एक्स आपका ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ना। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप एक बार थोड़ा सोच के देखो, साइन का डेरिवेटिव करते हैं तो कोस एक्स आता है, ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है ना वो इस प्रकार का है, ऊपर तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, ध्यान से देखना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 2 इसके नीचे दे रखी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कहने का मतलब क्या है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर -2 है ना, साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर -2 है, तभी तो इसके डिवाइड में लिखी थी ना। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन होता है, तो ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव है। आपको पता है कि जब फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू फंक्शन की पावर n होती है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1, जैसा कि हम एक्सरसाइज 9.2 के अंदर स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू फंक्शन की पावर n+1, फंक्शन क्या है ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, -2 + 1 करोगे तो -1 आएगा, और इसी से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया है माइनस की पावर है, तो इसको नीचे लिख देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से कर लेना, और प्लस में सी लगा देना, हर बार लगता है वो। तो ये आपका जो 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट था, लास्ट पार्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 10th क्वेश्चन किया है।